दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उसकी राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था, जिसमें हम विजयनगर और महमनी काल तथा पुर्तगालियों के आगमन, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। महमूद गावा। बहमनी साम्राज्य के हाथ में वारंगल के आने से दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बदल गया। महमनी साम्राज्य का क्रमशः प्रसार हुआ और महमूद गावा के प्रधानमंत्रित्व में वह शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। महमूद गावा का आरंभिक जीवन अज्ञात है। वह जन्म से ईरानी और आरंभ में एक व्यापारी था। उसका सुल्तान से परिचय हुआ और जल्द ही वह उसका प्रिय पात्र बन गया। उसे मलिक उल तुज़्ज़ार की उपाधि दी गई। जल्द ही वह पेशवा प्रधानमंत्री बन गया। राज्य के मामलों पर लगभग 20 वर्षों तक महमूद गावा छाया रहा। उसने पूरब में और अधिक कब्जा करके बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। विजयनगर क्षेत्र में दूर कांची तक किए गए एक हमले ने बहमनी हथियारों की शक्ति को दर्शाया, लेकिन दाभोल और गोवा समेत पश्चिमी समुद्री तटों को रौंद देना महमूद गावा का प्रमुख सैन्य योगदान था। इन बंदरगाहों के हाथ से निकल जाने से विजयनगर को भारी धक्का लगा। गोवा और दाभोल पर बहमनी राज्य के नियंत्रण के कारण ईरान, इराक आदि के साथ उसका विदेशी व्यापार और बढ़ा। आंतरिक व्यापार और विनिर्माण में भी वृद्धि हुई। महमूद गावा ने साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं को भी स्थिर करने की कोशिश की। अहमद शाह प्रथम के समय से ही मालवा, जिस पर खलजी शासकों का राज्य था, गोंडवाना, बरार और कोंकण पर अधिकार पाने के लिए लड़ रहा था। इस संघर्ष में बहमनी सुल्तानों ने गुजरात के शासकों से सहायता मांगी थी, जो उन्हें मिली भी थी। काफ़ी कुछ टकराव के बाद तय हुआ कि गोंडवाना में स्थित खेड़ला मालवा को और बरार बहमनी सुल्तान को मिलेगा। लेकिन मालवा के शासक हमेशा बरार को हथियाने की ताक में लगे रहते थे। बरार को लेकर महमूद गावा को मालवा के महमूद खलजी के खिलाफ अनेक तीखी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। गुजरात के शासक से मिली सक्रिय सहायता के बल पर वह विजयी रहा। इस तरह हम देखते हैं कि दक्षिण में संघर्ष के ढर्रे में धार्मिक आधार पर विभाजन की कोई जगह नहीं थी। राजनीतिक और रणनीतिक स्वार्थ तथा व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण संघर्ष के अधिक महत्वपूर्ण कारण होते थे। दूसरे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों के आपसी संघर्ष एक दूसरे से पूरी तरह अलग रहकर कभी नहीं लड़े गए। पश्चिम में मालवा और गुजरात दक्कन के मामलों में खिंच गए। पूरब में उड़ीसा बंगाल के साथ संघर्षरत था तथा व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध कोरोमंडल तट पर भी लालच की दृष्टि डाल रहा था। 1450 के बाद उड़ीसा के शासकों ने दक्षिण भारत में दूर तक धावे बोले। उनकी सेनाएं मदुरै तक जा पहुंची तथा उड़ीसा की सीमा कृष्णा नदी तक चली गईं। उनकी गतिविधियों ने विजयनगर साम्राज्य को और कमजोर कर डाला, जो देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद अंदरूनी टकराव के दौर से गुजर रहा था। महमूद गावा ने बहुत से आंतरिक सुधार किए। उसने साम्राज्य को 8 प्रांतों तरफों में बांट दिया। हर तरफ का शासन एक तरफदार चलाता था। हर अमीर के वेतन और दायित्व तय किए गए। 500 घोड़ों का एक दस्ता रखने के लिए एक अमीर को 1 लाख घोड़ प्रति वर्ष का वेतन मिलता था। वेतन नकद या जागीर के रूप में दिया जा सकता था। जिनको जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, उन्हें मालगुजारी की वसूली के लिए भत्ते भी दिए जाते थे। हर प्रांत यानी तरफ में सुल्तान के खर्च के लिए भूभाग यानी खालिसा अलग रखा गया था। भूमि को मापने या पैमाइश के तथा हर किसान के लिए राज्य को देय राशि तय करने का प्रयत्न किया गया। महमूद गावा कला का महान संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया। रंगीन खपरेलों से सुसज्जित यह इमारत 3 मंजिल ऊंची थी तथा इसमें 1000 अध्यापक और छात्र रह सकते थे। उनको मुफ्त भोजन और वस्त्र दिया जाता था। इस काल के सबसे प्रसिद्ध कुछ विद्वान ईरान और इराक से इस मदरसे में महमूद गावा की प्रेरणा से आए थे। अमीरों यानी कुलीनों का आपसी टकराव बहमनी साम्राज्य के सामने मौजूद सबसे दुरूह समस्याओं में से एक था। ये अमीर पुराने और नए में या दक्कनी और विदेशी, आफाकी या गरीब में विभाजित थे। एक नवागंतुक के रूप में महमूद गावा को दक्कनियों का भरोसा जीतने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े।
हालांकि उसने मेल मिलाप की व्यापक नीति अपनाई, पर दरबार में गुटों की लड़ाई बंद नहीं हुई। उसके विरोधी नौजवान सुल्तान के कान भरने में कामयाब रहे और उसने 1482 में गावा को मरवा डाला। उस समय महमूद गावा 70 साल का था। गुटों का टकराव अब और भी तीखा हो गया। विभिन्न तरफदार स्वतंत्र हो गए। जल्दी ही बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बंट गया: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों ने 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य में शामिल किए जाने तक दक्कन की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाई। बहमनी साम्राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। इस तरह विकसित होने वाली संस्कृति की अपनी विशेषताएं थीं, जो उत्तर भारतीय संस्कृति से अलग थीं। उत्तराधिकारी राज्यों ने इन सांस्कृतिक परंपराओं को जारी रखा और उन्होंने इस काल में मुगल संस्कृति के विकास को भी प्रभावित किया।